प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12th का बायोलॉजी का फर्स्ट नंबर चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। तो जीवों में जनन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दिए हैं। सेकंड में सब्जेक्टिव भी करा दिए हैं, जिसमें लघु और अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट करा दिए हैं। सब्जेक्टिव का एक और पार्ट बचा हुआ था, जिसे कहते हैं हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, यह 5 अंक के पूछा जाता है। कितने अंक के? तो 5 अंक के। अति लघु और लघु 2 नंबर के पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ऑब्जेक्टिव 1 नंबर के पूछे जाते हैं, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीवों में जनन का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में 5 नंबर पक्के आ जाएंगे। 5 अंक के प्रश्न है, 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 5 मार्क्स। ठीक है, 5 नंबर जीव विज्ञान ब्रिलियंट गेस पेपर है। ठीक है, 21 प्रकार का पेपर है, तो गेस पेपर है। ठीक है, क्लास 12 का 2024 एग्जाम के लिए है। ठीक है, पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है जीवों में जनन, तो इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करते हैं। तो आइए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, परागकण के अंकुरन की अभिक्रिया को उपयुक्त चित्रों द्वारा समझाएं। परागकण के अंकुरन की अभिक्रिया को उपयुक्त चित्रों द्वारा समझाएं, अथवा आवृतबीजी पादपों के नर युग्म कोदभिद का संक्षिप्त वर्णन करें। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रायः परागकण निम्नलिखित 2 आवरणों से स्तरित होते हैं। पहला बाह्यचोल, दूसरा अंतःचोल। ठीक है, तो परागन के बाद अंकुरन के समय कायिक कोशिका की भित्ति जनन छिद्र से निकलकर पराग नलिका द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है। ठीक है, जनन छिद्र से निकलकर पराग नलिका द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है। ठीक है, तो आइए इसका डायग्राम देख लीजिए, चित्र किस प्रकार के होता है। तो ये रहा आप लोग का चित्र, यहाँ पे लिखा भी हुआ है चित्र में, परागकण का अंकुरन तथा पराग नलिका का विकास। ठीक है, डायग्राम में सब जगह है, जहाँ कहाँ क्या होगा वह सभी को दर्शाया गया है। यहाँ हो जाएगा अंतःचोल। ठीक है, यहाँ हो जाएगा बाह्यचोल, यहाँ अंकुर छिद्र होगा। यानी डायग्राम के माध्यम से सभी को दर्शा दिया गया है। तो इस प्रकार से आप डायग्राम भी छाप सकते हैं, तभी आपके एग्जाम में 5 अंक पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो इसके आगे भी है, तो आगे देखिए, पराग नलिका वर्तिका से होकर बीजांड की तरफ गति करती है तथा एंजाइम्स की मदद से जो नालिका को नष्ट कर देता है। कुछ पादपों में जहां परागकण 2 कोशिकीय अवस्था में झड़ जाते हैं, जनन कोशिका का केंद्रक विभाजित होकर 2 नर युग्मक का निर्माण करता है। ठीक है, तो आप लोग का दीर्घ उत्तरीय में जीवों में जनन का दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न का उत्तर कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, अगला यानी दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन क्या है? ठीक है, कायिक प्रवर्धन क्या है? इसमें संलग्न विभिन्न विधियों का वर्णन करें। कायिक प्रवर्धन के लाभ का वर्णन करें। ठीक है, लाभ का भी वर्णन कर रहा है, और अथवा में भी कह रहा है कायिक प्रवर्धन क्या है, कायिक प्रवर्धन के प्राकृतिक विधियों का वर्णन करें। ठीक है, फिर अथवा में कह रहा है कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम मानव निर्मित विधियों का वर्णन करें।
यानी अथवा अथवा में जितना भी कह रहा है सब का अर्थ एक ही होगा। ठीक है, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, 2015 में पूछा गया है फर्स्ट सीटिंग में। ठीक है, तो इसे समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर देख लीजिए। उत्तर हो जाएगा कायिक प्रवर्धन में नए पादप का निर्माण कायिक कोशिकाओं से होता है जो जड़, तना, पत्ती या कली किसी पादप के भाग का हिस्सा होता है। यह प्राकृतिक या कृत्रिम दोनों तरह से हो सकता है, या प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा प्राकृतिक विधियां में इस विधि के द्वारा किसी पादप का भाग, जड़, तना या पत्ती मृत निकाय पौधे से पृथक कर अनुकूलन वातावरण में नए पादप के रूप में विकास होता है। यह विभिन्न प्रकार से हो सकते हैं। यह क्या हो सकता है? तो विभिन्न प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका इधर समझ लीजिए। पहला में हो जाएगा जड़ द्वारा, जैसे डेल्हिया स्वीटस। ठीक है, दूसरा में हो जाएगा रूपांतरित भूमिगत तना द्वारा, जैसे राइजोम, बल्ब एवं कॉर्न। तीसरा में हो जाएगा रूपांतरित उप वायवीय तना द्वारा, जैसे पिस्टाए। ठीक है, चौथा में हो जाएगा पत्ती या पत्तियों की कली द्वारा, जैसे बायोफिल्म। ठीक है, कृत्रिम विधि में क्या हो जाएगा? यदि मनुष्य द्वारा कोई भी वेजिटेटिव भाग नए पौधे तैयार होता है तो इसे कायिक प्रवर्धन का कृत्रिम विधि कहते हैं। यह निम्न प्रकार से होता है। ठीक है, रूट कटिंग से, जैसे नींबू, स्टीम कटिंग से द्वारा, जैसे गुलाब। ठीक है, स्टीम मतलब उसको टहनी भी काट के कर सकते हैं, रूट माने जड़ भी उसको काट के कर सकते हैं। ठीक है, लायरिंग द्वारा, जैसे जैस्मीन। ठीक है, आगे हो जाएगा ग्राफ्टिंग द्वारा, जैसे आम। इसके आगे हो जाएगा गुट्टी द्वारा, जैसे नींबू। ठीक है, तो इसका चित्र किस प्रकार से होगा? तो देखिए, इसका चित्र ये हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न का चित्र इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो चित्र भी छापना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। ठीक है, और लास्ट में पूछा था कि लाभ भी लिखना है, तो लाभ में समझिए कृत्रिम विधि द्वारा कायिक प्रवर्धन के लाभ है। पहला में हो जाएगा इसके 4 चयनित पौधे के वांछित गुणों को प्राप्त करने में मदद मिलता है। दूसरा, यह रोग रोधी पौधे को विकास करने में मदद करता है। ठीक है, तो आप लोग का जीवों में जनन का दूसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी कंप्लीट करा दिए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट था। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी तीसरा नंबर की ओर। तो तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, ये भी 2014 में प्रश्न पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसे हम बता देंगे कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इस तीसरा नंबर प्रश्न समझिए, मुकुलन क्या है? इसके विभिन्न प्रकार को उदाहरण सहित वर्णन करें। यह द्विखंडन से भिन्न है, कैसे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बहुत से जीवों में मुकुलन खास तरह के अलैंगिक जनन की एक विधि है। इस विधि के द्वारा पेरेंट के शरीर पर कली का निर्माण होता है जो वृद्धि का समान कायिक संतान उत्पन्न करता है। ऐसी संतति या तो पेरेंट्स बॉडी के शरीर से जुड़ा रहता है या विमुक्त होकर स्वतंत्र जीवन यापन करता है। ठीक है, इसका डायग्राम किस प्रकार से हो जाएगा? इसका डायग्राम भी समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इसका डायग्राम हाइड्राइबम स्पंज में मुकुलन देख लीजिए। ठीक है, यह मुख हो जाएगा, यहाँ पर कायिक जनन हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी सब बता दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको छापना पड़ेगा और डायग्राम में बताना पड़ेगा कि कहाँ कौन सा भाग है, कहाँ मुख है, कहाँ कायिक जनन है। ठीक है, ये सब बताना पड़ेगा। तो आपके एग्जाम में 5 नंबर पक्के मिलेंगे।
ठीक है। इसके आगे है फर्स्ट टॉपिक में है बहिर्मुकुलन। जब कॉली का निर्माण पैरेंट निकाय के बाह्य भाग पर प्रवर्धन के रूप में हो, जैसे हाइड्रा, ठीक है, प्रवर्धन के रूप में किस में होता है, तो हाइड्रा में। दूसरा में है अंतःमुकुलन, ठीक है, जब कॉली का निर्माण पैरेंट निकाय के अंतः भाग से संतति का निर्माण हो, जैसे स्पंजिला, क्या हो जाएगा, जैसे में स्पंजिला में, ठीक है। तो इधर आप लोग समझ लीजिए। आप लोग का पहला नंबर चैप्टर जीवों में जनन का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट हो गया है। सब्जेक्टिव प्रश्न भी कंप्लीट हो गया था, लेकिन सब्जेक्टिव में एक पार्ट बचा हुआ था, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक वाला, ठीक है। तो आज आप लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी कंप्लीट करा दिए हैं 5 अंक वाला। आप लोग का पहला चैप्टर बायोलॉजी का जीवों में जनन का जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा 2024 में, जो हम बताए हैं उसी में से रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहे या सब्जेक्टिव रहे या दीर्घ है, इससे बाहर आपको नहीं आने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर से, यानी जीवों में जनन से। इसी प्रकार से आप लोग का सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट करा दिया जाएगा हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और डेली 7 AM और 7 PM पर लाइव क्लासेस होती है, तो जुड़ना ना भूलें, ठीक है। तो आज तक बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।